तो दोस्तों हमारे पास एनआईएस के 10th के प्लस टू के काफ़ी स्टूडेंट कोचिंग के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे ऑनलाइन तरीके से चाहे ऑफलाइन तरीके से। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो नंबर शो हो रहे होंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी बात जो हमारे पास कमेंट्स में भी आते हैं, स्टूडेंट भी पूछते हैं कि क्या 10th में एनआईएस में पास होने का कोई फॉर्मूला है। कुछ ऐसा है कि अगर हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, डेटा साइंस हो, क्या उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हो सकते हैं कि जिसके थ्रू हम पास हो सकें। अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने वाला है, 2-3 महीने रह गए हैं, तो क्या मैं पास हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। तो ऐसे सवाल बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे होते हैं, जो कि हमसे भी पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं, और उनको ये लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी या प्लान होना चाहिए। पहले क्या है, सबसे पहले तो क्या आपको सिलेबस के बारे में पता अपने, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट 10th के ऐसे होंगे जिनको अपने सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। कईयों के पास तो किताबें भी नहीं होंगी, कईयों के पास तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई इसका टीएमए क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या होती है, रोल नंबर कैसे आता है, किस तरह से आता है, कोई डैशबोर्ड मिलता भी है कि नहीं मिलता है। उनको कुछ इसके बारे में नहीं जानकारी होती। तो जब तक आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तब तक आपको कोई ये फॉर्मूला स्ट्रेटजी नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने डैशबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें एक यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, जिसमें आपका आईडी कार्ड आता है, आपकी फ़ीस आती है, आपका टीएमए, आपकी डेट शीट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? एनआईएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सिलेबस दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मतलब ये है कि आप चाहे तो कोई बुक खरीद सकते हैं, मतलब जो सरकारी बुकें आती हैं एनआईएस की तरफ से, लेकिन आप प्राइवेट बुक्स भी लेने को प्रेफर करिए, क्योंकि वहाँ पे समराइज़ होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आंसर्स होते हैं। तो वो इस तरीके से करे होते हैं कि जो कि आपके बोर्ड सिलेबस में आने वाला है, ताकि आपको फालतू पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेन क्या करना है कि जितने भी चैप्टर में आपके क्वेश्चंस हैं उनको एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर लिखना नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आप पेपर को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत से एनआईएस के स्टूडेंट को दिक्कत आती है। 10th वालों को ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो लिखना छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होमवर्क तो मिलता नहीं है। और जब फाइनली पेपर करने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ नहीं चलते, पेन नहीं चलता, या चलाते हैं लेकिन वो सही तरह से राइटिंग नहीं बन पाती है, कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, वर्डिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो इस कारण से बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाती है। ये मुख्य कारण है इसका। बेसिकली हम फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला है सिलेबस पता करें। दूसरा है कोई स्टडी मटेरियल ले लीजिए, कोई हेल्प बुक ले लीजिए, कोई प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स आती हैं उनको ले लीजिए। तीसरा जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए खुद के। देखिए, जब तक आपके पास आपके खुद के नोट्स नहीं होंगे तब तक आप पास नहीं हो सकते। नोट्स आपके साइंस के भी होंगे, मैथ के भी होंगे, कंप्यूटर साइंस के भी होंगे। सबके नोट्स बनाइए, बार बार उनको रिवाइज करिए। जो इसके सैम्पल पेपर्स आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, जो कि हम धीरे धीरे करके अपने उसमें डालते ही जा रहे हैं, नोट्स भी डालते जा रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप एनआईएस 10th में पास हो जाएंगे।